एक है कर्म रहस्य, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा है प्रभु से मांग या अंदर इच्छा हो जाना। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बना? कर्म से देहाभिमानी पुरुष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो वो फिर संबंध है ना, हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से। ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए, हर बात प्रभु से। पर इतने से ही कृपा उठा लेती है, जीव को उन्नति की तरफ ले जाती है, अध्यात्म उन्नति की तरफ। राधे राधे आप सभी को। आइए महाराज जी का सुसत सुनते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करें ये जानते हैं अंत तक। आइए शुरू करते हैं राधा नाम के साथ। प्रवेश जी महाराष्ट्र से। श्री स्वामी समर्थ गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार हम भगवान को शरणागत होकर भी अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं। क्या सच्ची भक्ति में इच्छाएं रखना बाधा है? नहीं, नहीं बाधा है। इसलिए कि हम जाएं कहाँ? हमें संकट लग रहा है, समस्या लग रही, तो किससे निदान पाएं? अपने भगवान से। हमें आवश्यकता लग रही है तो हम किससे मांगे? अपने भगवान से। जब हमें आवश्यकता लगे ना, जब हमें कोई संकट लगे ना, हमारे अंदर कोई कामनाएं नहीं उत्पन्न हो रही, तब वो भक्ति का प्रेम रंग आता है। तो जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारी मांग है तो हम किसी और से नहीं मांगेंगे। अगर हमने राम जी की शरण ली तो सिर्फ राम जी से मांगेंगे, श्याम जी की शरण ली तो सिर्फ श्याम जी से मांगेंगे। वही राम है, वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। पर एक भगवान चयन कर ले और एक भगवान की आराधना करे। अलग अलग भाव होते, कोई भगवान को माँ भाव से उपासना करता है तो वही जगदम्बा रूप से विराजमान है, कोई पिता रूप से, कोई भाई रूप से, कोई मित्र रूप से, कोई वाहिगुरु रूप से। अलग अलग जो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, भगत अनेक हैं, अनेक अनेक भगत हैं। तो हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से नहीं मांगते। प्रभु जी, इच्छा खत्म नहीं हो रही है। ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए कि प्रभु इच्छाओं को या तो पूर्ण कर दो या खत्म कर दो। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। महाराज जी, प्रभु से सच्ची चाह क्या रखनी चाहिए? भजन, मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना है, हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं, आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहिए। बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 मांगना, मांगना नहीं। बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकते नहीं, झपक जाती है, ऐसे ही हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। हमारे विश्वास में कमी होती है कि हम मांगते हैं। हाँ, हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी हमको भगवान से मांगना होता है। नहीं, सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है। वो सर्वज्ञ अपने आप व्यवस्था कर देंगे। पर हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं, तो हे भगवान आप ऐसा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक स्थिति आएगी जब ये भी हट जाएगा। आज हमारी स्थिति आई कि औरों से मांगना हमारा बंद हो गया, केवल हम प्रभु से मांगते हैं। एक दिन आएगा कि प्रभु से मांगना भी बंद हो जाएगा। महाराज जी, इसमें दो सिद्धांत आते हैं जो आपके सानिध्य से पता। एक है कर्म रहस्य, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा है प्रभु से मांग या अंदर इच्छा हो जाना। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बना? कर्म से देहाभिमानी पुरुष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो वो फिर संबंध है ना, स्वामी सेवक का संबंध है, या हमारा भाई भाई का संबंध है, या हमारा दोस्त का संबंध है, या हमारा पिता पुत्र का संबंध। जो हम भाव रखते हैं भगवान से कि हमारे भगवान मित्र हैं, हमारे भगवान स्वामी हैं, हमारे भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जैसे नरसिंह जी के
बेटी के भात का निमंत्रण आया, उन्होंने कोई कर्म थोड़ी किया, उन्होंने निमंत्रण कार्ड भगवान के आगे रख दिया कि अब हमारे तो आप ही हो, आप ही देखो। तो सेठ बन करके गए, सब पूरा हिसाब किया कि नहीं किया? कोई कर्म किया क्या नरसिंह जी ने? कोई कर्म नहीं किया। नरसिंह जी को हुंडी दिया संतों ने आके, और द्वारिका में तो उन्हीं के नाम लिख दिया ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी ने चुकाया हुंडी कि नहीं चुकाया? कोई कर्म नरसिंह जी ने थोड़ी। इसका मतलब भक्त की अगर संबंध दृढ़ हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो कर्म का सिद्धांत अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, वो कर्म का सिद्धांत अलग बहुत है। अच्छा हाँ, इसीलिए तो भक्त की जय जयकार है। कोई बिना किए सब कुछ भगवान दे देते हैं, क्योंकि संबंध उस संबंध से है, और वो अपने शरीर संबंध हमसे कि मैं ये करूंगा तो उसका वो फल मिलता है। लेकिन भक्त को बहुत बड़ी बात मिल जाती है कि उसका संबंध भगवान से है, तो भगवान का सर्वलोक महेश्वर वैभव है, तो वो जो चाहे वो भक्त को दे सकते हैं। तो भगवान के यदि हम सहारे, तो इतना बड़ा काम चल रहा है। जैसे इस समय बाढ़ हमारे वृंदावन में और बहुत जगह आई हुई है, तो अपने नजदीक ही आधा वृंदावन डूबा हुआ है। अब मोमबत्ती है, बिस्कुट है, रोटी है, दाल है, दूध है, मतलब जो जो आवश्यकता है, बिस्लरी की बोतलें हैं, और जाओ नाव में बैठकर सबको दो जा करके। अब ये सब चल रहा है, तो कहाँ से चल रहा है? देनहार कोई दे और है, देत रहते दिन रहे। लोगों को अपने खाने की परेशानी, और यहाँ हम भगवान के सहारे तो हजारों को भोजन बट रहा है। अब विचार करके देखो, और हम किसी से मांगते नहीं, भगवान सब दे रहे हैं, देनहार कोई और है। कल आए थे तो अपने बड़े गुरुदेव जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पे एक माता जी खड़ी थी, तो वो बोल रही थी कि यहीं से कुछ तो 5 मिनट का अंतर पे उनका घर है, तो उधर तो पूरा पानी भर गया है। तो वो बोले मैं 3 दिन से बाहर हूँ, 3 दिन से बाहर हूँ, खाना पानी तो एकदम नसीब से चल रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी सब कोई मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुदेव आपके जो शिष्य परिकर है वो सब उनको मदद कर रहे हैं। तो वो मतलब उनने इतने आशीर्वाद दिए कि मतलब मैं उधर ही उनको नमन कर दिया। नहीं, अब सोचो, अब जो छतों पे चढ़े हैं, न भोजन है, न पानी है, न कुछ है, कई दिन से चढ़े हैं, हम नावों से जा करके आवाज लगा लगा करके, तो ऐसे लोग मतलब महाराज जी बहुत सारे बंदर हैं, ऐसे बंदर हैं जो पेड़ों पे चढ़े, अब नीचे सब पानी भरा है, तो उनके लिए नाव में केले भरवा करके, उनको केले हैं, फल है, उनको ऐसे रोटी है, वो ऐसे दौड़ दौड़ के खा रहे, क्योंकि कई दिनों से पेड़ों से नीचे नहीं उतरे, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आसपास अगर जिनके प्रांतों में बाढ़ आई है, तो ऐसा करना चाहिए कि अगर आप 10 लोगों का ही सहयोग कर देंगे तो बहुत बड़ा सहयोग। ये अचानक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति आई है ना, बहुत से प्रांतों में बाढ़ है, बहुत से प्रांतों में, पंजाब हिमाचल आदि में तो बहुत ज्यादा। अपने नजदीक देख लेना चाहिए, जहाँ से लोग भूखे प्यासे हैं, उनको पानी है, भोजन है, कुछ थोड़ी भी सेवा कर दे। हम कह रहे हैं कि 150 लीटर पानी बढ़िया फिल्टर किया हुआ और 1500 के बिस्कुटें लेकर के दे दे, तो कम से कम प्राण तो पोषण होगा। तो ऐसे लोग फंसे हुए हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। अंकिता पांडे जी, रायबरेली से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हर कोई मुक्त होना चाहता है, पर मुझे अभी कहाँ होना चाहता बच्चा? नहीं, कहाँ मुक्त होना चाहता है? हर कोई भोग भोगना चाहता है, हर कोई अरबपति बनना चाहता है, हर कोई अपना यश मान चाहता। मुक्त कहाँ होना चाहता है? असंख्यों पुरुषों में अगर पूछो कि मुक्त, तो अंगुली में गिन पाओगे जो मुक्त होना चाहते हैं। असंख्यों पुरुषों में मुक्त होना कहाँ चाहिए? यही तो कठिन बात है। इस संसार से कौन मुक्त होना चाहता है? लड़का बच्चा अच्छे लगते हैं, दूल्हा अच्छा लगता है, मकान अच्छा यहाँ मुक्त कौन होना चाहता है? जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता वो मुक्त होना चाहता है। तो ये आप अच्छे लगने लगे उनके लिए। अब ये बात है कि जिनको संत महात्मा अच्छे लगने लगे, उनका मार्ग तो अलग होने लगता है फिर, क्योंकि संत महात्मा अच्छा लगने का मतलब उनकी वाणी अच्छा लगना, उनके उपदेश अच्छे लगने, उस उपदेश पे चलना। तो जहां संत चल रहे हैं वहीं आप चलने लगोगे, फिर वो मोक्ष मार्ग मोक्ष चाहो और प्रेम मार्ग प्रेम चाहो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। आप एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं धरती पे और बरसाना में जन्म लेना चाहते हैं और खूब सेवा करना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? अब ये तो श्री जी के हाथ की बात है। श्री जी बुलावे बरसाने में और श्री जी सेवा करा, तो ये सब लाडली जी के तो राधा राधा जपो, सब संभव हो जाएगा।
राधा राधा श्यामा श्यामा खूब नाम जप करो। श्री जी का नाम रूपी धन है, तुम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमें खूब नाम रूपी धन इकट्ठा करो। साहिल डाले जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, बिना गुरुदेव भगवान के प्रकट सानिध्य के कैसे हम ये अनुभव करें कि गुरुदेव भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं? भाव, हम रोज अपने गुरुदेव भगवान के भाव में चरण दाबे तो भावोत्सवेन, भाव के द्वारा पहुंच जाएगा। हम चरण दबा रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं विषयों का, वो चरण दबाना नहीं हुआ। चरण नहीं है लेकिन भाव के द्वारा चरण दबा रहे हैं, वो पहुंच गया। समझ रहे हो ना? भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महाविश्वरा में। जैसे हम लोग शुरुआत में था तो 4 फूल मांग लाए मालियों से और ऐसे बिछा दिए रात्रि में, गर्मी के समय में, और फूलों की सैया और श्री जी उसमें विराजमान, लालजू विराजमान। अब चरण चाप रहे, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी, सुंदरी नौ बाल, कबों कर गए नयन लावत, कबों छुआ। बस भाव में कभी कभी रोना आ जाता। अब कुछ नहीं है, भाव है। और भाव नहीं है तो प्रगट में चरण दबाओ। चिंतन संसार का चल रहा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। तो हम चाहे गुरुदेव कहें चाहे भगवान कहें, बात तो एक ही है। तो हम भाव से गुरुदेव की सेवा। अब हम गुरुदेव के वस्त्र धो रहे हैं, अब हम गुरुदेव को भोजन पवा रहे हैं, अब हम गुरुदेव की सेवा, वो गुरुदेव की ही सेवा हो रही है। इसका फल क्या होगा? गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा का फल है भगवत प्राप्ति। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त। नाम जब से अंतःकरण पवित्रता आएगी, वो इससे भी इसमें हाँ, भाव तभी बनेगा जब अंतःकरण पवित्र होगा। चिंतन से सर दुला हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चरणों में अन्यथा और कैसे बढ़नी चाहिए, इतना आनंद हो जाए जैसे अनन्यता कैसे बढ़नी चाहिए? जितना गुरु मंत्र जपोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जपोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। और नाम मंत्र नहीं जपोगे तो गुरु में दोष दर्शन हो जाएगा, गुरु में मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। और नाम जप करोगे तो गुरु की कृपा तुम्हें उठाती चली जाएगी। तुम्हारा भाव, तुम्हें रोना आने लगेगा गुरुदेव की याद करके। तो मैं गुरुदेव के बिना नहीं जी सकता। जो ऐसे शिष्य हैं धन्य है उनका जीवन, जो गुरुदेव के लिए तड़पते हैं, गुरुदेव के लिए रोते हैं कि मैं श्री जी को क्या जानूं, मैं लालजू को क्या जानूं। मैं तो अपने गुरुदेव को ही श्री लालजू मानता हूँ, प्रियाजू मानता हूँ। वो मुझे कभी मेरे आंखों से ओझल ना हो, मैं हर समय उनके चिंतन में डूबा रहूं। कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो गुरुदेव को दुख पहुंचे। ये भावना है, ये चिंतन, तो हमारा गुरुदेव से प्रेम हो जाएगा। मनीष जी मथुरा से। महाराज जी, आपके प्रवचनों को सुनकर देश व विदेश के लाखों लोगों ने मांस, मदिरा व गलत आचरणों को छोड़ दिया। आपकी प्रेरणा से लाखों लोग नाम जप भी शुरू कर दें। महाराज जी, आपकी कृपा सारे संसार पर हमेशा बनी रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इंसान की नियति तय होती है या भगवान पर आस्था, समर्पण व नाम जप से नियति को इंसान बदल सकता है? बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। अगर बदला न जाता तो हमारा मोक्ष होता ही नहीं, हमारा कल्याण। नियति में नहीं लिखा मोक्ष होना, नियति में नहीं लिखा भगवान की प्राप्ति। ये भजन के बल से होता है। नवीन कर्म, भजन, हमारे प्रारब्ध के जो अंक लिखे हुए हैं उनको बदल दिया, आवागमन को रोक दिया, हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पर इतना डट के भजन हो तब। जैसे 500 ग्राम पाप है और आपका 50 ग्राम भजन है तो क्या समझ में आएगा? जब 550 ग्राम भजन बढ़े तब समझ में आएगा कि हाँ रंग ला रहा है भजन। तो हमारे पाप तो पहाड़ जैसे हैं और भजन थोड़ा सा राई जैसा हो रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? पर इतने से ही कृपा उठा लेती है, जीव को उन्नति की तरफ ले जाती है, अध्यात्म उन्नति की तरफ। जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद।